Assalamu alaikum guys, this is me Bilal Ahmed. I've been working as a digital marketer and a brand consultant for clients in Pakistan and abroad from last 5 to 10 years. I've worked with over 150 clients from all around the world and today I'm here with a topic called digital marketing. आप सबने सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में काफ़ी सारा कुछ यहाँ पे पाकिस्तान में. Well, before we go to digital marketing, I guess first we have to cover why being digital is important for us. As you know, Facebook ने recently, Facebook की बात करते हैं पहले. Facebook ने recently अपना branding change की and they went from Facebook to Meta. Meta उन्होंने नाम क्यों रखा, आपने शायद Metaverse का नाम सुना होगा. Metaverse is something where we are going to live digitally. ठीक है. अगर आप आज से 10 से 20 साल पीछे चले जाएं, जहाँ पे हमारे पास जस्ट कह लें कि कॉन्टैक्ट के लिए ख़त, हमारे बचपन में ख़त वगैरह यूज़ हो रहे थे, वहीं पे टेक्स्ट ईमेल्स के बाद टेक्स्ट मैसेजेस एंड नाउ व्हाट्सएप, फेसबुक और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आके उनकी जगह ले चुकी हैं. उसके बाद जब ये दौर आया जहाँ पे हमने ईमेल्स को भी इवन हमने बहुत अर्सा पहले, आज से 10 साल पहले ईमेल मार्केटिंग डेड हो चुकी है ऑलमोस्ट कह लें. ईमेल मार्केटिंग डेड होने की मेन वजह फेसबुक आई. फेसबुक के साथ गूगल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है. फेसबुक 2006 में लॉन्च हुआ, गूगल 2008 में लॉन्च हुआ. जब इन प्लेटफॉर्म्स के इस मार्केट में आने के बाद हुआ ये कि इन प्लेटफॉर्म्स ने मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दी, जिसकी परमिशन आपने भी दी, हमने भी दी, सबने दी. जब हम मोबाइल फ़ोन में कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, हम उन्हें स्टार्ट में एक बेसिकली जब ऐप इंस्टॉल हो रही होगी तो हम उन्हें एक अलाउ कर देते हैं, हम उन्हें एग्री करते हैं एक एग्रीमेंट पे कि आप हमारी ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, हमारे सर्च रिजल्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, हमारे कीवर्ड्स जो हम लोग बोल रहे हैं आप वो कैच कर सकते हैं, हमारे कैमरास को यूज़ कर सकते हैं, जिस पे काफ़ी सारे केसेस भी आए. एडवर्ड स्नोडन ने इस पर काफ़ी बात की. डिफरेंट चीज़ें हैं. जहाँ पे इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वहीं पे पॉजिटिव भी हैं. मी बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, मेरे लिए ये क्या लिए यही इन्फॉर्मेशन, यही डाटा जो है आज की मार्केट को ड्राइव करते हुए मुझे यहाँ तक लेके आया है. ठीक है, इस मार्केट में लेके आया है. बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग क्या है सर? डिजिटल मार्केटिंग इज व्हेन यू आर यूजिंग अ प्लेटफॉर्म, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक गूगल के थ्रू, जहाँ पे आप PPC और गूगल SEO को यूज़ करके आप अपने बेसिकली क्लाइंट से, अपने कस्टमर से आप कन्वर्जन करते हैं. ठीक है, अपनी एक सेल कन्वर्ट करते हैं, आप अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, अपने B2B या B2C रिलेशन में जाते हैं. ठीक है, वहाँ से बिल्ड कर सकते हैं. देन आती है फेसबुक. अब फेसबुक पे भी यही चीज़ है. फेसबुक के थ्रू भी आप, फेसबुक जो डाटा कलेक्ट करता है वो डाटा बेसिकली हम डिजिटल मार्केटर्स को सेल करता है. वो आगे जो डाटा हम परचेज करके हम अपने ऐड कैंपेन्स रन करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने लिए क्लाइंट्स के लिए कन्वर्जन, उनकी सेल, उनकी सर्विसेज मार्केट में देते हैं. उनकी एक ख़ास स्पेसिफिक ऑडियंस जो है उन तक वो चीज़ें हम पहुंचाते हैं. डिजिटल मार्केटिंग को अगर हम एक लाइन में लेके आना चाहें, कि एक लाइन में उसे डिफाइन करना चाहें, तो दैट्स यू कैन से इट्स इम्पॉसिबल. एक अगर टिपिकल डेफिनेशन जो है मार्केटिंग थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो यहाँ पे काउंट नहीं होती. द रीज़न इज़ आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को पहले मॉनिटर करते हैं आप किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना चाह रहे हैं. आपने एक प्लेटफॉर्म देखा है, आप फेसबुक पे आना चाह रहे हो, फेसबुक पे आप डिजिटल मार्केटिंग करने लगे हो. डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट टूल्स, देयर आर लॉट ऑफ टूल्स. आप जस्ट हमारे यहाँ पे बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बात करते हैं कि यार बूस्ट पोस्ट पे तो हम भी क्लिक कर लेंगे, व्हाई डू वी नीड योर सर्विसेज. दैट्स जस्ट नॉट इट कि आप सिर्फ बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करके आप हर बंदे को अपना ऐड दिखा दो. दैट्स जस्ट लाइक अ ट्रेडिशनल मीडिया. आप अगर ट्रेडिशनल मीडिया की बात करो, जहाँ पे आप पास में जाओ, आपके पास न्यूज़पेपर, आपके पास टेलीविज़न आता है. न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न में मेन जो एक कह लो एक सेटबैक था हमारे लिए. दैट्स फॉर एवरीवन. ठीक है, इवन व्हेन आई वाज अ किड आई वाज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, एंड क्रिकेट की न्यूज़ को देखने के लिए, क्रिकेट प्लेयर्स की फ़ोटोज़ बेसिकली क्रॉप करने के लिए मैं न्यूज़पेपर परचेज करता था. दैट मीन्स एक कंपनी जो न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए के पैसे दे रही है कि हाँ मेरा एक ऐड रन कर दें, फ्रंट पेज पे एक ऐड रन कर दें,
और एक न्यूज़पेपर उनसे पैसे कलेक्ट करता था कि लेट्स सपोज हमारे पर डे 10,000 या 10 लाख न्यूज़पेपर जो मार्केट में सेल हो रहे हैं। अगर 10 लाख न्यूज़पेपर उनके मार्केट में सेल हो रहे हैं और उन पे सब न्यूज़पेपर्स पे उनका ऐड चल रहा है, उनमें से मुझ जैसे कस्टमर्स भी थे जिसे उस ऐड से कोई सरोकार नहीं था, बट स्टिल वो कंपनी न्यूज़पेपर को उस कॉपी के लिए पे कर रही थी। मे बी एट दैट टाइम इट वॉज 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपीज़, आई डोंट नो, ठीक, वो वहाँ पे कर रहे थे। लेकिन वो जो पेमेंट थी उनकी वो ज़ाया हो रही थी क्योंकि टारगेट ऑडियंस जो थी उस तक बात नहीं पहुँच पा रही थी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, टिकटॉक, स्नैपचैट एंड देयर आर गूगल प्लेटफॉर्म, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी अगर आप बात करो, इन सब में हमें फ़ायदा क्या हुआ है कि हम जब बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो हमें एक ऑडियंस सेट करने का हमें वो परमिशन देता है कि हाँ, आप ऑडियंस सेट करके इसे आगे लेके चल सकते हो। आपने जस्ट वो एक रैंडम हर बंदे को आप ऐड नहीं दिखा रहे, एक स्पेसिफिक ऑडियंस है, एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है जिसकी तरफ अपने ऐड लेके जाना है, जो आप अपने कन्वर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। आप ऑडियंस सेट्स बनाते हो, आप एड सेट्स बनाते हो जिसके थ्रू आप अपने स्पेसिफिक, इंतहाई स्पेसिफिक, आप जेंडर स्पेसिफिक कर सकते हो, आप एज स्पेसिफिक कर सकते हो, आप ऑक्यूपेशन जो है वो स्पेसिफिक कर सकते हो। उसके थ्रू आप डिजिटल मीडिया पे हर बंदे को लेके आते हो। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको कैंपेन डिज़ाइंस भी बेसिक दिखाऊंगा कि कैंपेन डिज़ाइन होते कैसे हैं, उन पे काम कैसे किया जाता है। लेकिन राइट नाउ जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ वो ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग है, कि डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट कैसे है और कैसे ये ट्रेडिशनल मीडिया से अलग है। वहीं पे आपका टेलीविज़न आता है। आप टेलीविज़न में आप प्राइम टाइम के दौरान अगर आप देखो, प्राइम टाइम में एड्स देते हैं आपके बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, जो उस प्राइम टाइम के लिए फ़ाइट करते हैं कि हाँ 8 से 9 बजे के दरमियान या 7 से 10 बजे के दरमियान, और अगर प्राइम टाइम की बात करो आप, उसके दरमियान हमारे एड्स चलें और मैक्सिमम एड्स चलें। आप विल टेक सर्फ एक्सेल फॉर एग्जांपल। अगर आप सर्फ एक्सेल को लो और सर्फ एक्सेल का एक ऐड टेलीविज़न पे रन हो रहा है अभी राइट नाउ, और मुझ जैसा एक बंदा और एक क्या एक टीनेजर, एक बच्चा वो ऐड देख रहा है, उसे उस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। सर्फ एक्सेल बेसिकली उस जगह पे उन मिनट्स को खरीदने के लिए टीवी को पे कर रहा है, एक चैनल को पे कर रहा है, लेकिन वो चैनल मे बी एट दैट टाइम प्राइम टाइम में कोई ऐसा एक ड्रामा चल रहा है जो स्पेसिफिक है बच्चों के लिए, ठीक, और उस स्पेसिफिक टाइम के दौरान एक एड रन हो रहा है जो सिर्फ सर्फ एक्सेल का है। आई डोंट थिंक सो कि वो एड इफेक्टिव रहेगा उनके लिए। सर्फ एक्सेल उस पर मिनट पर सेकंड पे कर रहा है वहाँ पे, लेकिन एट द एंड उनके सारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं। वो पैसे सीधे कह लो कि फ्लश कर देना ज़्यादा बेटर है आई गेस। फेसबुक और गूगल ने मेन क्या किया, जब वो डाटा कलेक्ट किया हमसे, उस डाटा को उन्होंने प्रॉपर एल्गोरिदम के साथ लिंक किया। लिंक करने के बाद उन्होंने वो डाटा आगे मार्केटर्स को, आगे डिफरेंट कंपनीज को सेल करना शुरू कर दिया। सेल करना इस तरह से नहीं कि आप उनने जैसे हमारे पे ट्रेडिशनल एक और भी एक तरीका है जिसे हम लोग SMS मार्केटिंग कहते हैं, जिसमें आप नंबर परचेज कर लेते हो। ये कह लो कि सिंपल एग्जांपल अगर आपने देनी हो तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो। क्या आपने नंबर्स दे दिए आगे, और नंबर्स जो हैं वो आपने उनके पैसे ले लिए कि हाँ ये 10,000 या 30,000 नंबर हैं फलां इलाके के, आप उसके लिए पे कर रहे हो। वहीं पे फेसबुक ऐसे कर रहा है कि फेसबुक को आप एक हिंट दे रहे हो, एक टारगेट दे रहे हो कि मेरी टारगेट ऑडियंस ये है। मैंने लेट्स सपोज एक लैपटॉप सेल करना है और लैपटॉप बना है स्पेसिफिकली गेमर्स के लिए, मे बी PUBG या मे बी मल्टीप्लेयर गेम्स, और जिसमें आपके पास 32 GB DDR4 DDR5 रैम है और 3D कार्ड है, सब चीज़ें हैं, 4K डिस्प्ले है, सब कुछ है, कंसोल अटैच हो सकता है, मतलब डिफरेंट चीज़ें उसमें, और वो सिंपल गेमर्स के लिए। आप वहाँ पे फेसबुक को एक एज लिमिट दे सकते हो कि हाँ एक 18 से 30 साल का बंदा या 25 साल का बंदा, लड़का, वो इस सिस्टम में, इस लैपटॉप में इंटरेस्टेड होगा या है, ठीक है। जब आप फेसबुक को ये बता रहे हो कि हाँ ये बंदा है, ये लैपटॉप है, ये इसका नाम है, हमें इसको सर्च करने वाला बंदा, इसमें इंटरेस्ट लेने वाला बंदा हमें इस प्लेटफॉर्म पे चाहिए। गूगल को आप यही कह रहे हो कि हाँ ये चीज़ें हमें चाहिए, ये वाला बंदा हमें चाहिए। जस्ट गूगल के पास ऑलरेडी वो डाटा मौजूद है, फेसबुक पे ऑलरेडी वो डाटा मौजूद है। इवन एक कंपनीज आपस में डाटा शेयर भी करती हैं, जिसपे रिसेंटली मार्क जुकरबर्ग पे केसेस भी चल रहे हैं US गवर्नमेंट की तरफ से। वो एक लंबी डिबेट है, वैसे उस पर बात नहीं करते अभी। जब वो डाटा शेयर कर रहे हैं आपस में, उनके पास डाटा मौजूद है सारा, कि लास्ट 1 वीक में एक बंदे ने
इस चीज़ को सर्च किया, लास्ट 1 मंथ में बंदा इस चीज़ को सर्च कर रहा है, लास्ट 1 मंथ में बंदा फलां गेम को सर्च कर रहा है, वो गेम सिंपल इसी लैपटॉप के लिए बनी हुई है, वो इस पे डिस्कस करें, तो वो दोस्त बैठ के इस गेम के बारे में डिस्कस करें, इस लैपटॉप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देन फेसबुक, गूगल और बाकी जितने प्लेटफॉर्म्स, मैं पाकिस्तान के लिहाज से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे काम करने वाले 2 बड़े प्लेटफॉर्म्स गूगल और फेसबुक हैं। यूट्यूब भी आता है, यूट्यूब गूगल का ही एक हिस्सा है, इसलिए मैं इसे अलग नहीं करूँगा। जैसे इंस्टाग्राम लिंक है फेसबुक के साथ, यूट्यूब लिंक है गूगल के साथ, इसलिए गूगल और मैं फेसबुक की बात करता हूँ। फेसबुक को मेटा भी कह सकते हैं, लेकिन स्टिल आई यूज़ फेसबुक, क्योंकि फेसबुक नाम पुराना है, सब जानते हैं। फेसबुक और गूगल जब आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं, उनके पास डाटा मौजूद है, तो जब आप उस पर एक ऐड रन करते हैं अपनी एक खास बजट के अकॉर्डिंग, एक टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग, आप एक उसे डेज की लिमिट देते हैं कि लेट्स सपोज ये बंदे हैं वीकेंड पे फ्री होंगे, ये बच्चे हैं, ये यूथ है हमारी, ये यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस स्कूल से फलां दिन फ्री होगी, सैटरडे संडे को फ्री है। हम सैटरडे संडे को ऐड स्केजूल कर रहे हैं, पर डे हमारा 10,000, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन हमारा बजट है जो फेसबुक ने स्पेंड करना है, लेकिन स्पेसिफिकली इस इलाके में इस ऑडियंस को और इस बजट के अकॉर्डिंग अपने ऐड रन करने हैं। हमें पर कन्वर्जन कॉस्ट, हमें पर मैसेज कॉस्ट ये पड़नी चाहिए, इससे ऊपर हम कॉस्ट नहीं, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फेसबुक और गूगल, मेन बात इनकी आने के बाद, जब ये डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात करो, इन दोनों के आने, जब से ये लॉन्च हुए हैं, उसके बाद बहुत से नए प्लेटफॉर्म आए हैं दुनिया पूरी में। अभी बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे स्नैपचैट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान में नहीं है। अगर आप फाइवर, अपवर्क पे काम करने वाले हो या आपने कभी उनकी मार्केट को स्टडी किया हो, तो वहाँ पे मोस्टली जो आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं वो स्नैपचैट और टिकटॉक के हैं, जो वीडियो एड्स बनवा रहे हैं, जो वहाँ की कैंपेन्स रन करवा रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में टिकटॉक किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, स्नैपचैट किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन फेसबुक और गूगल को, अगर आप रियल एस्टेट, आप मार्कीज़, आप होटल बुकिंग्स वगैरह की बात करो, तो वहाँ पे गूगल एड्स टॉप पे आते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट्स के लिए, आप मतलब छोटे लेवल के एड्स, आप या प्रोडक्ट एड्स जो आपकी नॉर्मल डेली लाइफ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ग्लासेस और बाकी चीज़ें हैं, उनके लिए आपका फेसबुक जो है, आप जिसमें डायरेक्ट जाकर मार्केट को टारगेट कर रहे हो, वो फेसबुक वहाँ पे टॉप पे आ रहा है, इंस्टाग्राम टॉप पे आ रहा है। आपकी यूथ जितनी है पाकिस्तान की, वो सब इंस्टाग्राम प्रेफर कर रही है। आपके जो सीनियर क्या ले सिटीजन्स हैं, वो प्रेफर करते हैं गूगल पे सर्च करना। जब गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, आपने गूगल को ऑलरेडी वहाँ पे एक मैंने बिड कर दी है कि मैंने ये लैपटॉप बेचना है, और ये लैपटॉप है यूथ के लिए नहीं है। लेट्स सपोज एक और लैपटॉप है जो यूथ के लिए नहीं है, किसी बड़ी एज के बंदे के लिए है, जो बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा लैपटॉप है, जो सिर्फ वो लोग यूज़ करते हैं जो ओल्ड एज में हों, जिस पे लेट्स सपोज उनकी कीज़ में कोई ऐसी चीज़ है, कीज़ में कोई ऐसी बात है, उसके टच पैड में कोई ऐसी बात है, उसकी स्क्रीन में कोई ऐसी बात है कि वो बड़े बुजुर्ग लोगों की आंखों को हर्ट नहीं करती ज़्यादा। ठीक है, अगर हम फेसबुक को ऑलरेडी वो हमने एक चीज़ गूगल को और फेसबुक को ऑलरेडी वो चीज़ बताई हुई है, तो गूगल और फेसबुक सिर्फ उस एज ग्रुप को वो ऐड दिखाएगी और वहाँ से वो आपकी ऑडियंस जो है उसे कन्वर्ट करेगी। ये मस्त नहीं है कि आपकी 100% ऑडियंस कन्वर्ट हो, मैक्सिमम आप 10%, 1% भी, इवन कुछ आप अगर रियल एस्टेट क्लाइंट्स की बात करो, रियल एस्टेट में कन्वर्जन रेट 1 to 2% आता है मैक्सिमम, क्योंकि जहाँ पे आप बात कर रहे हो मिलियंस एंड बिलियंस की, इवन कि अगर आप कोई करोड़ों का एक घर है जो सेल कर रहे हो, वहाँ पे एक करोड़ों का घर है, वो कोई हर बंदा नहीं खरीद सकता, वो बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस होगी। एक अगर 4-5 करोड़ का घर है, उसके लिए 10 बंदे आएंगे या 100 बंदा आएगा, 100 बंदा आपसे बात करेगा गूगल के थ्रू। गूगल पे उन्होंने एक व्हाट्सएप बटन पे क्लिक किया है, वो आपके पास आ गए हैं, कॉन्टैक्ट नाउ के बटन पे क्लिक करके वो आपके पास आए हैं। 100 बंदों ने आपसे बात की है, जिनमें से एक आपका वो परचेज कर सकेगा और बाकी सब नहीं करेंगे। सो सर राइट नाउ 10 मिनट्स में मैं आपको इतना ही बता सकता था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ ब्रांडिंग पे, और उसके बाद मैं बात करूँगा कैंपेन डिज़ाइन पे एंड मोनेटाइजेशन पे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।